अध्यक्ष की बात की जाए, किसका चेहरा होना चाहिए जो सब कुछ साध कर रखे, क्योंकि क्या है ना, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आपस में भी कई बार विरोधाभास की तस्वीरें भी खुलकर सामने आई है। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए में भी दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये एक बार नहीं कई बार आप देखते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी चीजें सामने आई है। यहां तक तो ये भी आपने देखा, तमाम विधायक एक दूसरे के खिलाफ खुलकर भी बोलते हैं। सवाल उठता है कि क्या जो ये तकरार है इसकी वजह क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या 2013 वाली घटना 2022 में फिर से दोहराई जाएगी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि 2013 की परिस्थितियां अलग थी और 2022 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि उस समय केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन एक लंबे समय से है। जब भी यह गठबंधन चुनाव मैदान में आया है, नीतीश जी के नेतृत्व में जाता है, जनता इस पर मुहर लगाती है और एनडीए के नेता की बात की जाए तो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, ठीक होने का दावा तो किया जा रहा है, जो बयानबाजी होती है, और देखिए शीर्ष नेतृत्व पर भी लगातार इस तरह से बयान सामने आते हैं, तो सवाल उठता है, गठबंधन तो है लेकिन ये गठबंधन में कितना गठजोड़ है, ये तो लगातार जनता देख ही रही है। विचार अलग अलग हैं, तमाम ऐसे विचार को लेकर अलग अलग राय भी सामने आती है। क्या कुछ कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। बीजेपी जब बड़ी तेज पार्टी है और जब 2013 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था तो बीजेपी उस टाइम में घुटन महसूस कर रही थी। आज जो हालात हैं, यहाँ लग रहा है कि नीतीश जी घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक भाई रहा है हमेशा, जो उनके साथ गठबंधन में रहते हैं वो उनको नाच नचाते हैं। और अभी जिस तरह के हालात बिहार में दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है उनको अपने उंगली पे नचा रही है। लेकिन अब देखिए, आने वाले वक्त में दिखेगा कि कौन घुटन महसूस कर रहा है और कौन निकलता है और कौन किसको नाच नचाता है। मैं तो कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब ये नए दौर है और इसमें हम लोग साथ साथ मिलकर के नई कहानी देश के अंदर में लिख रहे हैं। और बिहार में हमने लिखा है, साथ मिलकर करके 2000 में हम लोगों ने सरकार बनाया और आगे भी जो है इसी प्रकार से हमारा साथ है, साथ चलता रहेगा। हमारा लंबा साथ रहा है, हम 96 से लगातार साथ साथ मिलकर करके रहे। बीच के 13 को छोड़ दीजिए तो उसके बाद जो है इतना लंबा किसी का साथ रहने का इतिहास नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है एक लंबे समय से है, नेचुरल अलायंस है। जब भी ये गठबंधन चुनाव मैदान में जाता है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता अपनी मुहर को लगाती है। लेकिन आरजेडी के लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना? इन लोगों को दिवा स्वप्न देखने की आदत हो गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये लोग देखते हैं। जनता ने कभी सत्ता में आने का मौका इतने लंबे काल से नहीं दिया है, उसी का फ्रस्ट्रेशन है कि इस तरह के बयान उनकी तरफ से आते हैं। जनता इन लोगों को कभी मौका नहीं देगी। ये लोग सपना देखें, बिहार की जनता के सपने को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए, पिछले कई दिनों से एक बार नहीं कई बार लगातार ऐसे बयान तो आते ही हैं। एक तरफ दावा किया जाता है सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ अलग अलग बयान भी दिए जाते हैं। क्या समझे इसको? देखिए, लगातार देखा जाए तो बयान जो है वो विधानसभा का सत्र चल रहा हो या आम दिन हो, कई तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं वो बयान देते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर जेडीयू जो काफ़ी नाराज भी दिखती है। लेकिन जेडीयू जो है और बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बैलेंस करने में लगे रहते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जो रहते हैं, शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना रहता है। लेकिन अब आरजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2013 वाली स्थिति अब 2022 में आएगी। वो स्थिति इसलिए कहा गया है कि 2013 में थी कि जेडीयू की स्थिति मजबूत थी और बीजेपी की सीट कम थी, और उस समय बीजेपी और जेडीयू में जो है एक टसन चल रहा था और इसी का फल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है आरजेडी को सेट किया। और आरजेडी जो है उस समय जब, क्योंकि उस समय उन्होंने जाकर इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देने के बाद जो है सरकार जो है अल्पमत में आ गई थी और आरजेडी ने बाहर से समर्थन दिया था। उसके बाद जो है 2015 में आरजेडी और जेडीयू जो है वो एक साथ चुनाव लड़ी और 2017 तक ये गठबंधन चला। बहुत दिनों तक गठबंधन नहीं चला, फिर जो है बीजेपी और जेडीयू जो है एक साथ आ गए। अब इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, अब राजनीतिक के जानकार हैं
जो राजनीति जानकार हैं उनका कहना है, या जो नेता विपक्ष में बैठे हैं उनका कहना यह है कि उस समय नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत हुआ करते थे, जेडीयू मजबूत हुआ करती थी और कहीं कहीं बीजेपी कमजोर थी। लेकिन अब बीजेपी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, विधायक, मंत्री और जिस तरह से सांसद बयान दे रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं 2013 की स्थिति जो है वो देख रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी के लोग जो है जेडीयू को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। खासतौर पर 16 जो है अब 2-3 दिन के बाद जो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का जो समय हो, खासतौर पर बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए एक तरह से देखा जाए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस समय जो है कुछ भी राजनीति में होने की जो है संभावना जताई जा रही है। उसी को लेकर जो है आरजेडी और विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, बयान आता है, शीर्ष नेतृत्व फिर उस बयान को लेकर आप देखते हैं बचाव की स्थिति में आते हैं, लेकिन बार बार इस तरह से बयान आते हैं तो क्या ये जो समझे, अगर हम जो परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है एनडीए में, फिर से इतिहास दोहराएगा? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें हर समीकरण के लिहाज से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती है कि वो अव्वल है, दूसरी तरफ जेडीयू के नेता अलग नाराज दिखते हैं, तो कैसे चलेगा ये गठबंधन? वही चीज़ें हैं कि 2013 में भी यही स्थिति थी। 2013 में जो है जो आज बीजेपी कर रही है वही जेडीयू को लोग कर रहे थे, जेडीयू को लोग लगातार दबाव बना रहे थे, और अब जो है जेडीयू के लोग जो हैं वो चीज़ों को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है मैनेज करने में लगे रहते हैं, और बीजेपी के जो नेता, विधायक, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो दबाव बना रहे हैं। तो वही स्थिति है कि 2013 की जो स्थिति है 2022 में दिख रही है। अब ये देखना यह है कि जेडीयू और बीजेपी के जो शीर्ष गठबंधन है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2020 में हम लोग चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े थे और 2025 तक लड़े थे। संजय जायसवाल ने भी इस बात को कह दिया है कि 2025 के बाद क्या होगा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया रुपेंद्र, और इसके देखिए बहुत कुछ मायने भी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल ये तालमेल कब तक चलेगा ये तो देखने